अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सर्कल, ठीक, इसका जो डायमीटर है इस सर्कल का ये कितना है, 40 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ हो जाता है, ठीक। ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो निकालना है, ठीक है, क्लियर है। सॉरी, तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये जो माइनर आर्क है ना, तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक। एल क्या था, ये एल था एंड ये आर था, ठीक है। अब तुमको ये निकालनी है एल की वैल्यू। थीटा भी तुम्हारे पास गिवन नहीं है, आर गिवन है खाली, ठीक। और एक चीज क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है कॉर्ड की ये 20 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। अब देखो, मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करती हूँ, सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज पी, ओ ए पी, ठीक है। तुम्हें थीटा नहीं पता, ये कह रहे हैं ये रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये कितनी है, ये भी 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, क्लियर है। और तो देखो ये जो ये भी रेडियस होगा ओपी, तो ये भी 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिख दो इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे रेडियस हैं और ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ओ ए पी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल, ये कैसा ट्राइंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे एंगल 60-60 के होते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। अब क्या, अब इसके अंदर तुम वैल्यूज पुट कर दो, तुम्हारे पास जो है लेंथ ऑफ माइनर आर्क आ जाएगा। क्या करोगे, थीटा आ गया तुम्हारे पास 60 डिग्रीज, ठीक है। लेकिन एक चीज और क्या है बच्चों, हमें क्या पता है, थीटा यहाँ पे किस में होता है, रेडियंस में होता है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये थीटा किस में होता है, ये थीटा तुम्हारा हमेशा रेडियंस में होता है, तो तुम्हारा डिग्रीज में आया 60 डिग्रीज। अब मैं 60 को करूंगी रेडियंस में पहले, ठीक है। तो ये क्या करते हैं उसके लिए हम पाई अपॉन 180 करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से पाई अपॉन 3 आ जाएगा, 63 जा 180, ठीक है, पाई बाय 3 आ गया। बस इसमें वैल्यूज पुट कर लो, यहां से एल कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू है पाई बाय 3 और रेडियस कितना है 20, तो ये आंसर आ जाएगा 20 पाई बाय 3, ठीक है, क्लियर। सेंटीमीटर्स में कर दो इसको। और क्या कर सकते हैं हम आगे ये कर सकते हैं कि हम जो है थीटा की ये पाई बाय 3, पाई कितना होता है, पाई होता है तुम्हारा 22/7, पाई 22/7 होता है, ठीक है, क्लियर है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम, आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 20.95 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर।